तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सॉल्व किया हो। तो जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं है, अभी हम आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉल हैज़ अ वेलोसिटी 10i, यानी कि बॉल को हमने 10i वेलोसिटी से फेंक दिया है और वहाँ पर विंड आ गई है, हवा बह रही है तेज़ विद अ वेलोसिटी 5k। ठीक है, तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन 5 सेकेंड्स। तो ऐसा जब भी कोई सिचुएशन होगा कि कहीं पर एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी गई, जैसे वेलोसिटी दी गई 10i और साथ में वहाँ पे कुछ हवा वगैरह आ गई, तो हवा का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है 5k। तो होगा क्या, होगा ये कि जो रिजल्टेंट है वो बॉल, जैसे अगर हवा नहीं होती तो क्या होता, हवा नहीं होती तो बॉल सीधा जाती है ऐसा, लेकिन साथ में हवा आ गई ना इस तरह से, तो हवा की वजह से क्या होगा, बॉल थोड़ा, बॉल के पास हवा बॉल को धक्का देगी इस तरफ, यानी कि जेड डायरेक्शन की तरफ। जो बॉल हवा को धक्का देगी जेड डायरेक्शन की तरफ, तो बॉल भी, हवा क्या करेगी, हवा अपनी वेलोसिटी बॉल में ऐड कर देगी। तो बेसिकली बॉल जो बगैर हवा के सीधा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाती, वो हवा की वजह से क्या होगी, वो हवा की वजह से थोड़ा इधर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें एक खुद का कंपोनेंट तो है ही एक्स के अलॉन्ग, और साथ में फिर विंड का भी कंपोनेंट आ गया अलॉन्ग जेड। तो आई होप आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट है इसका वी एक्स, और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट है वी जेड। तो वी एक्स क्या है यहाँ पर, वी एक्स उसको जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था पहले से, दैट इज 10। और वी जेड क्यों आ रहा है, वी जेड आ रहा है हवा की वजह से, हवा इसको इस तरफ धक्का दे रही है, तो वी जेड इज योर 5। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना होगा नेट वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी में बॉल की अपनी वेलोसिटी प्लस साथ में जो विंड उसमें वेलोसिटी ऐड कर रहा है, वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। सो इट विल बी लाइक 10i प्लस 5k। तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली अंडर रूट 100 प्लस, यानी कि 10 स्क्वायर 100 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। तो रूट अंडर 125। इसको आप चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रूट 125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 25 इंटू 5, दैट इज 5 रूट 5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यही इनिशियल भी है और यही हर इंस्टेंट पर भी है, कभी कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 इंटू टाइम की जगह पर क्या लेंगे 5, दैट इज 25 रूट 5। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है, ये इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट में एक्स कॉम्पोनेंट भी है और जेड कॉम्पोनेंट भी है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टिकल जा कहाँ रहा है, पार्टिकल जा रहा है समवेयर बिटवीन एक्स एंड जेड। तो ये जो हमने निकाला v इंटू टी, ये टेक्निकली क्या था, ये टेक्निकली इसका जस्ट मैग्नीट्यूड था, दैट केम आउट टू बी 25 रूट 5। अगर हमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम सिंपली इंडिविजुअल वेक्टर्स ही पिक करेंगे। तो अगर हम इंडिविजुअल वेक्टर्स पिक करें तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, 10 है। तो हमने सीखा है पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स इज जस्ट वी एक्स इंटू टी, यानी कि वो हमें क्या आ जाएगा, वो हमें आ जाएगा वी एक्स कितना हमारे पास टाइम 10 है इंटू टाइम क्या है 5। सो दिस विल बिकम जस्ट 50i, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्स के अलॉन्ग की बात चल रही है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग के क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग के हो जाएगा सिंपली वेलोसिटी अलॉन्ग के, यानी कि 5 इंटू टाइम 5, दैट इज 25k। तो या तो आप इन दोनों को कंबाइन वापस से जब करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एस निकालेंगे, वो वापस से इतना ही आना है, 25 रूट 5 ही आना है।
इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर से खुद से चेक कीजिए कि अगर हम वापस से इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें, यानी कि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 50i प्लस 25k। तो ये हुआ वेक्टरली डिस्प्लेसमेंट को लिखना। और ये जो पहले में निकल गया एक बार में 25√5, वो क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड। तो इस चीज़ को एक बार मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में बात आए कि यहाँ पर इस सिचुएशन में हवा की वजह से पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट हो गया। वो एक्स के लॉन्ग में मूव कर रहा है, वो जेड के लॉन्ग में मूव कर रहा है। तो टाइम जो है वो हमेशा कॉमन होगा। एक्स के लॉन्ग भी उसके पास मूव करने के लिए 5 सेकंड है, जेड के लॉन्ग भी उसके पास मूव करने के लिए 5 सेकंड है, और इन दोनों के बीच से जो उसका नेट डायरेक्शन है उसके लॉन्ग भी उसके पास 5 सेकंड ही है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के टेक्निकली दो तरीके थे। या तो पहले हम नेट वेलोसिटी निकालें, दैट वाज 10i प्लस 5k। हमने उस वेलोसिटी का सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लिया, विच केम आउट टू बी 5√5। तो जब आपने नेट मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेलोसिटी का और उसे आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एक बार में रिजल्ट आ गया 25√5। सो दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मान लीजिए अगर पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो वो इस लाइन का लेंथ हो गया, यानी कि इस लाइन का जो लेंथ हो गया वो हो गया आपका 25√5 इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस। और अगर हम चाहते हैं कि हमें पहले डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स ही सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पर हम वेलोसिटी अलॉन्ग सिर्फ एक्स लेंगे। सो दैट विल बी अगेन 10 × 5 जस्ट 50i। और अगर हमें चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग के, तो हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे जस्ट वेलोसिटी अलॉन्ग के, दैट वाज जस्ट 5 × 5, दैट केम आउट टू बी 25k। तो अगेन मैंने कुछ बातें प्रीवियस लेक्चर में कही थी कि ऑल द एक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अब आप देखिए यहाँ पर, अगर ऑब्जर्व कीजिए इस बात को कि विंड की वेलोसिटी है 5k, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स निकाल रहे हैं वहाँ पर वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इस्तेमाल हो रही है और टाइम इस्तेमाल हो रहा है। विंड की वेलोसिटी का वहाँ पर कोई काम नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो 10 है ये क्यों है, ये इस बॉल की वेलोसिटी जो दी गई थी इनिशियली उसकी वजह से। और ये 5 क्यों है, ये 5 है इस 5 सेकंड की वजह से। यानी कि यहाँ पर अगर विंड की वेलोसिटी 5 की जगह पर 10 या 15 या 50 भी होती तब भी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या होता, वो 50i ही होता। उसी बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग ए के कौन डिसाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग के डिसाइड कर रहा है ये 5। ये 5 कहाँ से आया, ये 5 है वो 5k जो आपको विंड के लॉन्ग दिया होता, और वापस से टाइम 5 है। टाइम देखिए हर जगह कॉमन है, हमेशा ही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टाइम विल ऑलवेज बी कॉमन, be it x axis, be it z axis, be whether it will be y axis, or be it net final direction। तो फाइनल डायरेक्शन वाले इक्वेशन में भी टाइम वही लगता है, एक्स के लॉन्ग वही लगता है, के लॉन्ग भी वही लगता है, और बाकी एक्सेस का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जब हमने अलग अलग करके सॉल्व किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट आ गई 50i प्लस 25k। ये 50 क्यों आई, उसकी अपनी वेलोसिटी की वजह से। ये 25 कहाँ से आई, उस विंड की वेलोसिटी की वजह से। तो गया इन दोनों के कहीं ये बीच में। सो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम विल ऑलवेज बी कॉमन, whether you solve it in terms of individual axis or whether you solve it directly along the final direction। ठीक है, तो ये एक सिंपल इनिशियल प्रॉब्लम था इस टाइप का। अभी हमें 2 डायमेंशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। आई होप आपको आगे बातें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सिचुएशन आपको कुछ ऐसे दी हुई है कि एक पार्टिकल है कहीं हवा में, और वो पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से 12.1 मीटर ऊपर हवा में, ठीक है। और ग्राउंड पे एक बंदा है जो कि इस तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। और अभी वो बंदा जो है वो इस पॉइंट से मान लीजिए x डिस्टेंस की दूरी पर है,
ये वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है मान जो एग्जैक्टली इस पार्टिकल के ठीक नीचे है। ओके, हमें कहा जा रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल गिरा दिया हमने, और t इज इक्वल टू 0 पे ही ये जो बंदा है ये x डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पर। ठीक है, सो पर्सन इज एट पोजीशन x, 0। तो बेसिकली ये जस्ट इसी लाइन पर है, तो y कोऑर्डिनेट हम 0 मान रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इसके लिए x है। और आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर हाइट ऑफ पर्सन। अब ऑब्वियसली बात है, बंदा है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट तो होगी, लेकिन उसकी हाइट को आपको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इग्नोर करेंगे। आपसे कहा जाता है कि जब बंदा इधर से ऐसा जा रहा था लेफ्ट साइड, और उसी इंस्टेंट पर पार्टिकल ड्रॉप किया गया, जिस टाइम बंदा एक्सपोजिशन में था उसी इंस्टेंट पर पार्टिकल ड्रॉप किया गया, तो आपको बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल इस बंदे के ठीक बराबर सर पे आके लगे। ठीक है, बंदा इधर जा रहा है, पार्टिकल नीचे गिर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि पार्टिकल तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पार्टिकल मान लीजिए कुछ यहाँ पर होगा, बंदा उस टाइम मान लीजिए कुछ यहाँ पहुँचेगा, पार्टिकल कुछ यहाँ पर होगा, बंदा कुछ यहाँ पहुँचेगा। बंदे की हाइट को निगलेक्ट करना है हमें, तो पार्टिकल जब ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करेगा तभी बंदा कुछ यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, ये आपको हाइट डिफरेंस आ रहा है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ हाइट को इग्नोर कीजिए। तो मान के ये चलना है कि जब पार्टिकल ठीक ग्राउंड को टच करेगी तो बंदा कहाँ होना चाहिए, बंदा ठीक उसके नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये इंसिडेंट होना चाहिए कि पार्टिकल आके बंदे के सर पे गिरे, उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले इस चीज़ को समझिए कि ये तो एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों, क्योंकि एक बंदा जो है वो एक्स के लॉन्ग जा रहा है, पार्टिकल जो है वो वाई के लॉन्ग नीचे आ रही है। तो ये है तो सवाल 2 डायमेंशनल मोशन का। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक चीज़ दिमाग में एकदम आप सेट कर लो, कोई भी 2 डायमेंशन का क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा सॉल्व होता है यूजिंग टाइम एज कॉमन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया ना कि एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग या फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो रहा हो, टाइम तो भैया कॉमन है। तो इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं कि टाइम कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन लिखेंगे एक्स के लिए यानी कि इस बंदे के लिए, और एक इक्वेशन लिखेंगे हम पार्टिकल के लिए। तो देखिए, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो मान लीजिए कि उसको टाइम लगेगा टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल का ऊपर से लेकर नीचे तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट होना है -12.1। तो हम क्या इक्वेशन इस्तेमाल करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आप सबको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या होना है, ऊपर से नीचे आने पे -12.1। पार्टिकल ड्रॉप किया गया था ना, ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, u 0, तो 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मली हम 10 लेते हैं, बट इस सवाल में हम ले लेंगे उसको -9.8, मतलब -10 की जगह पर हम ले लेंगे -9.8, जो g की एग्जैक्ट वैल्यू होती है इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा पार्टिकल का। बंदे के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, बंदे का मोशन जो है, बंदे का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बंदे का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को जा रहा है तो हम लेंगे -x इक्वल्स टू, बंदे की स्पीड क्या है, स्पीड है बंदे की 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम SI यूनिट में काम करते हैं, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करें, पहले 6 × 5/18 कर दें। ये इसकी वेलोसिटी को मैंने कर लिया मीटर पर सेकंड में, और जा रहा है अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या करूँगा यहाँ पर बाहर में एक और माइनस साइन लगा दूंगा। तो -x इज इक्वल टू -v इंटू टी। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है बंदे के एक्सेलरेशन के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदे का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो फिर 0 है बंदे के लिए एक्सेलरेशन। तो जस्ट यहाँ से हमें क्या दिख रहा है,
माइनस माइनस तो कैंसिल कर लीजिएगा आप लोग, तो x इज इक्वल टू 6 3 5t/3 या t इज इक्वल टू 3x/5। तो देखिए जस्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हमें एक दिया गया था पार्टिकल का इन्फॉर्मेशन और दूसरा में दिया गया था बंदे का इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी हमने उन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया और दो इक्वेशन लिख डाले। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो किसके लॉ में, वो है वाई एक्सिस के लॉ। तो हमेशा दोस्तों यही होगा कि टू डायमेंशन क्वेश्चन में या तो आपसे कुछ एक्स के लॉन्ग पूछा जाएगा या आपसे कुछ वाई के लॉन्ग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, किसके लॉन्ग पूछा जा रहा है, एक्स के लॉन्ग पूछा जा रहा है। तो तुरंत बेसिक कॉमन सेंस लगाओ कि जब एक्स के लॉन्ग पूछा जा रहा है इसका मतलब कि हम एक्स के लॉन्ग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम किसके लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है। तो नहीं पूछा जा रहा है वाई के लॉन्ग, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम वाई को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सामने आपके वाई का इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, इसलिए ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो रहा है। ये 9.8 क्या है, ये हो जाएगा 4.9। तो सीधा आपका टी स्क्वायर जो आएगा वो आ रहा है 121/49। ये डिस्मल भी दोनों साइड से मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से टी क्या आ रहा है, टी आपको आ रहा है सीधा 11/7। ठीक है, तो टी हमें आ गया 11/7 वाई एक्सिस को सॉल्व करके। अब जस्ट इसी टाइम को हम क्या करेंगे, इसी टाइम को हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। तो यही जो मैंने आपको फंडा बताया कि टाइम इज कॉमन, टाइम हैज़ बीन केप्ट कॉमन। तो यही हमें करना है, एक्स का इक्वेशन अलग लिखना है, वाई का इक्वेशन अलग लिखना है। पहले किसे सॉल्व करना है, जिसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है। ऑब्वियस बात है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो इक्वेशन तो सॉल्व होगा नहीं। तो जिसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है वहाँ से सॉल्व करके हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे और फिर उसी टाइम को हम यूज़ करेंगे दूसरे डायरेक्शन में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो सीधा हम टाइम की जगह पे पुट करेंगे 11/7। तो यहाँ से हमारा एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया 5 × 5/3 इंटू टाइम की जगह पे 11/7। ये हो जाएगा 55/21, वो आपको आ जाता है 2.62। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो हमने एल्गोरिथम क्या लगाया, वाई को अलग लिखा, एक्स को अलग लिखा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से टाइम निकाला, टाइम को हमने दूसरे इक्वेशन में पुट किया, वहाँ से हमें एक्स आ गया। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया हो। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये भी एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। अब वो कहा जा रहा है कि एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको एक वेलोसिटी दी गई है, पार्टिकल ए मान लीजिए, जिसको एक वेलोसिटी दी गई है 10k मीटर पर सेकेंड। तो 10k का मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी है अलॉन्ग जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के ठीक ये पैरेलल आएगा, है ना। जेड एक्सिस पर नहीं है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो अलॉन्ग जेड एक्सिस तो ये हुआ ना जस्ट, लेकिन x इक्वल टू 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। फिर आपको कहा जा रहा है कि देयर इज अ पार्टिकल b विच इज एट पोजिशन ऑफ z इक्वल्स टू 50, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका z इक्वल्स टू 50। इस पार्टिकल को क्या वेलोसिटी दी जाए ताकि ये पार्टिकल b कभी तो इस पार्टिकल a से कोइंसाइड कर पाए, मतलब ये दोनों आपस में कोलाइड करें। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b so that b collides with a and both of them starts moving simultaneously। एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन क्या है, ये एक टू डायमेंशनल क्वेश्चन है। टू डायमेंशनल क्वेश्चन है क्योंकि एक पार्टिकल z के लॉन्ग जा रहा है, एक पार्टिकल किधर जा रहा है, एक पार्टिकल x के लॉन्ग जा रहा है। तो हाँ, ये आपको ये एरो से क्लियरली दिखाई दे रहना चाहिए कि ये पार्टिकल जो है b पार्टिकल, उसको जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है अलॉन्ग x एक्सिस, यानी कि
हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बट हमें ये मालूम है कि दिस v विल बी अल्टीमेटली अलॉन्ग i। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये कुछ ऐसा चलता हुआ इधर आएगा, ये कुछ ऐसा चलता हुआ इधर आएगा, और यहाँ पे कहीं पर ये दोनों पार्टिकल कॉन्साइड करेंगे। तो लॉजिक हमें क्या लगानी है कि यार जितने देर के बाद पार्टिकल ए यहाँ पहुँचेगा, उतने ही देर के बाद पार्टिकल बी यहाँ पहुँचेगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों स्टार्ट तो एक साथ हुए ना। मतलब घड़ी में आपके 12 बज रहा था, मान लीजिए कि उस टाइम पर ए भी स्टार्ट हुआ और बी भी स्टार्ट हुआ। लेट्स से 12:05 ना, मतलब हाइपोथेटिकल में टाइम कह रहा हूँ, उस टाइम पर आके ये दोनों कॉन्साइड किए। तो जब ये दोनों कॉन्साइड किए, आपकी घड़ी में जो भी टाइम हो रहा है, 12:05 हो रहा है या 12:10 हो रहा है, तो इससे आप क्या समझेंगे कि 10 मिनट तो ए के पास भी था और 10 ही मिनट बी के पास भी था ना। तो अगेन वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि टाइम इज कॉमन। तो जब टाइम कॉमन है तो हम क्या करेंगे, हम वही टाइम से इन दोनों के लिए टाइम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, जो हमने जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो पार्टिकल ए जब यहाँ पहुँचेगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट होना है अलॉन्ग जेड एक्सिस। कितना चलना है उसे, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा कि एक्स के अलॉन्ग ये पॉइंट क्या है, एक्स के अलॉन्ग ये पॉइंट 10 है। वाई तो कहीं पर कुछ है ही नहीं, तो वाई को हम सिंपली 0 मान लेंगे। जेड क्या है इस पोजिशन का, इस पार्टिकल का, इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट का, दैट इज 50। तो ए को कितना लेंथ चलना पड़ा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 50 यूनिट्स। 50 डायरेक्शन के टर्म में हम लिखें तो ये क्या हम कह सकते हैं 50 के। और ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी है 10 के। तो ये रेशियो क्या हो गया, यही ना टाइम वो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, 50 के बाई 10 के। तो बेसिकली ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि वेक्टर को हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसको एक्चुअली सही तरीका होगा लिखने का कि हम ऐसे लिखेंगे कि 50 के इक्वल्स टू 10 के इंटू 5 इंटू जस्ट टी एक्चुअली। तो अभी हमें पता है, यहाँ से दिख रहा है सिंपली कि टाइम क्या आ जाएगा, हमारा टाइम यहाँ से हमारा आ जाएगा 5। तो यही टाइम किसके लिए, इतना ही टाइम किसके पास भी है, बी के पास भी एग्जैक्टली इतना ही टाइम है। तो इतना ही टाइम जब बी के पास भी है तो हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 10 यूनिट्स। यानी कि पार्टिकल बी के लिए लिखेंगे 10 इक्वल्स टू वी इंटू टाइम। एंड व्हाट इज दिस टाइम इज 5। तो यहाँ से वी क्या आ गया, वी यहाँ पर आ गया आपको 10/5 यानी कि 2। हमें चूँकि मालूम है कि ये डायरेक्शन क्या है, आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी इज़ 2I। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम वही कंसेप्ट कि हमने जिस डायरेक्शन में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले हम उस डायरेक्शन को सॉल्व करके टाइम निकाला, फिर हमने दूसरे डायरेक्शन में पुट कर दिया। ये हमने पहले ए के लिए सॉल्व किया, फिर हमने बी के लिए सॉल्व किया, फिर दूसरे पार्टिकल या दूसरे डायरेक्शन में हमने जैसे ही पुट किया, वहाँ से जो भी हमारे लिए अननोन था वो हमको सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जस्ट एक कंटिन्यूएशन। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे कहे कि ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वही पार्टिकल ए है जो कि x इक्वल टू 10 पोजिशन पर है शुरू में, और इसको हमने वेलोसिटी दी है v इक्वल्स टू 10 k इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और दूसरा पार्टिकल b है जो कि z इक्वल्स टू 50 पर है, और इसको भी हमने वेलोसिटी दी है v इक्वल्स टू 5I। ओके, तो इस बार आपको दोनों की वेलोसिटी, दोनों का पोजीशन दोनों गिवन है। सवाल ये है कि आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स B shall start the motion with respect to A, or after A, if A starts at t equals to 0।
तो अगर ए का मोशन t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट होता है मान लीजिए, तो उसके कितने देर के बाद, कितने सेकंड्स के बाद बी का मोशन स्टार्ट होना चाहिए सच दैट ए एंड बी कोलाइड्स। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स बी शैल स्टार्ट द मोशन इफ ए स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0 सच दैट ए एंड बी कोलाइड। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट इस बार क्या है, इस बार आपको टाइम निकालनी है, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।